आज है 24 जुलाई 2023 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कपिलवस्तु लखनऊ प्रयागराज के बीच चलेगा आम जनता के लिए हेलीकॉप्टर। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और धार्मिक पर्यटन के लिहाज से दो महत्वपूर्ण स्थलों कपिलवस्तु व प्रयागराज को हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की तैयारी है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए पर्यटन विभाग ने लखनऊ, कपिलवस्तु और प्रयागराज में हेलीपोर्ट के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से शुरू होने जा रही इस सुविधा के लिए बोली जमा करने की तिथि 7 अगस्त है। यूपी पर्यटन निदेशालय लखनऊ में 24 जुलाई को इस पर चर्चा होगी। सीएम योगी ने 72 करोड़ के 42 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। गोरखपुर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के मांगलिक समारोह की भव्यता से आयोजन के लिए कल्याण मंडपम बनाने का ऐलान किया, तो वहीं गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सौगात दी। ये कल्याण मंडपम सभी सुविधाओं से युक्त होंगे। गोरखपुर के 6 मंडपम के निर्माण से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री रविवार की शाम को गोरखनाथ क्षेत्र के भाटी विहार में अपनी विधायक निधि से मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रामगढ़ताल रिंग रोड समेत 42 परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रही थी। अब यूपी के इन छोटे शहरों के लिए भी मास्टर प्लान। योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी आदित्यनाथ सरकार 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों का सुनियोजित विकास कराने के लिए मास्टर प्लान तैयार कराने जा रही है। अमृत 2 में छोटे विनियमित क्षेत्रों का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मास्टर प्लान में तय किए गए भू उपयोग के आधार पर ही भविष्य में नक्शा पास किया जाएगा। प्रदेश में वैसे तो 75 जिले हैं, लेकिन इनके अधीन 762 निकाय हैं। राज्य सरकार निकायों को शहरी दर्जा देती है। सरकार शहरों का तेजी से विस्तार कर रही है। यूपी में बनेगा 104 किलोमीटर लंबा रिंग रोड। नवंबर में काम होगा पूरा। शहर से गुजरने वाले 5 राजमार्गों को जोड़ने के लिए बन रही 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड का काम नवंबर तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए ठेकेदार के काम छोड़ दिए जाने की वजह से लेट हुए 31 किलोमीटर लंबे पैकेज 2 के निर्माण को तेज किया गया है। एनएचएआई के प्रभारी लखनऊ व क्षेत्रीय अधिकारी एमसी द्विवेदी ने उनको बताया कि 6,000 करोड़ रुपए से बन रही 8 लेन की सड़क को अब तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। इस साल के अंत तक सरयू में चलने लगेगा लग्जरी क्रूज। मिलेंगी हवाई जहाज जैसी सुविधाएं। रामनगरी अयोध्या हर तरफ से सज और संवर रही है। एक तरफ जहां राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या में कई ऐसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं जो पर्यटकों का मन मोह लें। इसी कड़ी में रामनगरी में प्रवाहित सरयू में इसी साल के अंत तक लग्जरी क्रूज तैयार शुरू हो जाएगा। सरयू नदी में 16 रामायण क्रूज के संचालन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गुप्तार घाट पर क्रूज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। करीब 40% काम पूर्ण हो चुका है। 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी को एक वार्षिक इंक्रीमेंट पाने का हक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वार्षिक इंक्रीमेंट देने के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी और कहा कि विपक्षी रिटायर्ड डीएसपी चंद्रपाल सिंह व 5 अन्य नेशनल इंक्रीमेंट पाने के हकदार हैं। विपक्षी 30 जून को सेवानिवृत्त हुआ था। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया। सैटेलाइट सिटी को रेलवे स्टेशन से जोड़ने से महाकुंभ में आने वाले लोगों को होगी सहूलियत, बढ़ेगा पर्यटन। रेलवे प्रशासन अब अपने बड़े स्टेशन की मदद से छोटे स्टेशन की लोकप्रियता बढ़ाएगा। इससे बड़े स्टेशन से ट्रेन में आरक्षण कराने वाले यात्रियों को उस स्टेशन के आसपास के उन स्टेशन की जानकारी मिलेगी जो पर्यटन आदि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारतीय रेल ने लोकप्रिय क्षेत्रों को स्टेशन के नाम से संबंधित स्थान के अन्य स्टेशन को जोड़ने की पहल की है। सरकारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी, पैसे से अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज। एसजीपीजीआई के अस्पताल प्रशासन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर आर हर्षवर्धन के अनुसार सरकारी कर्मचारी हो या फिर गैर सरकारी, धन की कमी किसी के इलाज में बाधा नहीं बनेगी। वे संस्थान में आर्थिक सहायता विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। तेजी से फैल रहा एडेनो वायरस, जानिए कितना खतरनाक है। मौसम में बदलाव से एडिनो वायरस का खतरा बढ़ गया है। ये एक ऐसा वायरस है जिसके प्रभाव से आंखें लाल व खुजली होना, जलन महसूस होने की समस्या होती है। चिकित्सकीय भाषा में इसे वायरल कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। हर दिन बीएचयू अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में इससे पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चे बड़े सभी इसकी चपेट में आ रहे हैं।
यूपी में विपक्ष को पटखनी देने की कर ली बीजेपी ने तैयारी। पार्टी की स्पेशल 12 टीम बनाएगी रणनीति। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। इसी के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएस संतोष के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में स्पेशल 12 टीम बनाई गई है। यूपी बीजेपी ने अपने तेज तर्रार 12 पदाधिकारियों की स्पेशल टीम बनाई। प्रशिक्षण टोली में 6 प्रदेश पदाधिकारी और 6 अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारी शामिल हैं। 29 जिलों के 137 गांव में होगी चकबंदी। 51 गांव में पहले और 86 गांव में दूसरे चक्र की चकबंदी होगी। सीएम योगी की ओर से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के 29 जिलों के 137 गांव में चकबंदी होगी। 51 गांव में पहले और 86 गांव में दूसरे चक्र की चकबंदी होगी। इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने गांव में पुनः चकबंदी कराने के लिए सभी तथ्यों की जांच कराकर नए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया था। यूपी में 24 घंटे में तेजी से बदलेगा मौसम। 55 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट। यूपी में भीषण गर्मी और उमस के बीच में तेज धूप से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में प्रदेश में तेजी से मौसम बदल सकता है। आईएमडी ने 55 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश के संकेत दिए। वहीं आज भी पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में वर्षा के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी से कहा, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फिट करें, अस्त्र मिसाइल भी लगाएं। भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसां से राफेल लड़ाकू विमान में अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों को लगाने को कहा। इस कदम को डिफेंस एरिया में मेक इन इंडिया के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद भारत में बने हथियारों के लिए ग्लोबल मार्केट खुल जाएगा। राफेल फाइटर प्लेन को 2020 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। भारत के पास फिलहाल 36 राफेल हैं। दसां 90 देशों में 10,000 से ज्यादा फाइटर प्लेन सप्लाई करती है। सारस को आजाद करने के लिए हाई कोर्ट जाएंगे आरिफ। आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी से आप वाकिफ हैं। इस दोस्ती की चर्चाओं में आने के बाद सरकार ने वन्य जीव नियमों के अनुसार सारस को आरिफ के पास से लेकर कानपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया था, जहां उसे देखने वालों की भीड़ जुटती है। आरिफ भी उससे मिलने के लिए समय समय पर जू जाते रहते हैं। आरिफ को देखकर वो सारस पूरे पिंजरे में उड़ने लगता है। इस मामले में नया मोड़ ये है कि आरिफ सारस को जू से आजाद करवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जाएंगे। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। अब नाम पत्र आएगा बिजली बिल। योगी सरकार ने प्रदेश में उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए गंभीर प्रयास शुरू कर दिए। इन्हीं प्रयासों के क्रम में लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में 18,000 करोड़ की लागत से 800 मेगावाट की 2 तापीय परियोजनाओं ओबरा डी को मंजूरी प्रदान की गई। इन परियोजनाओं को एनटीपीसी के साथ 50% हिस्सेदारी में पूर्ण किया जाएगा। इसमें 30% की इक्विटी दी जाएगी, जबकि 70% राशि का प्रबंध वित्तीय संस्थानों से किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बोले, यूपी के बिजली विभाग के अधिकारी फोन तो उठाते नहीं, 24 घंटे बिजली कैसे देंगे। लेसा के अधिकारी 24 घंटे बिजली देने का दावा करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि लेसा और मध्यांचल के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते। शनिवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति के विकास भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री आवास कौशल किशोर के सामने जनप्रतिनिधियों ने ये मुद्दा उठाया। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि जब फोन ही नहीं उठेगा तो शिकायत का निस्तारण कैसे होगा। गांव-गांव मिल रहे आई फ्लू के मरीज। मैनपुरी की काशीराम कॉलोनी में 100 से अधिक संक्रमित। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बारिश के बीच जिले में आई फ्लू ने पैर पसारने शुरू कर दिए। जिले भर में अचानक आंखों के मरीजों की संख्या बढ़ गई। शहर के लगभग सभी मोहल्लों और गांव में आई फ्लू के मरीज देखे जा रहे हैं। आई फ्लू के मरीज बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी। शहर की कुछ कॉलोनी में आई फ्लू तेजी से फैलने के कारण लोग दहशत में हैं। सावन में शिव भक्तों को महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर का दर्शन कराएगा रेलवे। आईआरसीटीसी ने लॉन्च किया पैकेज। सावन मास में शिव भक्तों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड सर्विसेज लिमिटेड ने एक विशेष सौगात दी। आईआरसीटीसी ने सावन मास की महत्ता को देखते हुए महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, महेश्वर के साथ मांडू के दर्शन के लिए हवाई पैकेज लॉन्च किया। इस दौरान अलग अलग 2 हवाई यात्रा के माध्यम से लोगों को दर्शन करवाया जाएगा। न्यूनतम आय गारंटी योजना। मायावती बोली, ये राजनीतिक स्वार्थ का फैसला है, जनता को जल्द नहीं मिलेगी राहत। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा को राजनीतिक स्वार्थ के तहत लिया गया फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की जनता को तुरंत राहत मिलना मुश्किल है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा पर बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा विधानसभा आम चुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा करना जनहित का कम, राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा है। तैयार हुआ ITPO कॉम्प्लेक्स, यहां होगी G20 बैठक, 26 को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। भारत इस साल 9 और 10 सितंबर से G20 बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली में भव्य ITPO का रीडेवलपमेंट कार्य पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 जुलाई को इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। 123 एकड़ में फैले प्रगति मैदान में ये कॉम्प्लेक्स बेहद भव्य और बड़ा है। यहाँ न सिर्फ बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आयोजित होती हैं, पुनर्विकसित और आधुनिक IECC कॉम्प्लेक्स दुनिया के शीर्ष 10 कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में से एक है। सावन के तीसरे सोमवार पर होगा बाबा विश्वनाथ का अमृत वर्षा श्रृंगार। इस बार बदली परंपरा। वैसे तो श्री काशी विश्वनाथ का प्रतिदिन फूल मालाओं से श्रृंगार होता है, लेकिन सावन के सभी सोमवार पर बाबा अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। सावन के तीसरे सोमवार को आज बाबा का अर्धनारीश्वर का श्रृंगार सुगंधित फूलों से करने की परंपरा है, लेकिन इस बार मलमास के कारण सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ का अमृत वर्षा श्रृंगार होगा। ज्ञानवापी के ASI के सर्वे के खिलाफ मसाजिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे संबंधी जिला जज की अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। मसाजिद कमेटी का कहना है कि ASI से सर्वे का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। पूछताछ में कभी रोने तो कभी मुस्कुराने लगती थी सीमा। अब जांच एजेंसी कराएंगी ये टेस्ट, खुलेगा राज। सीमा हैदर के पाकिस्तान से नोएडा आने की गुत्थी सुलझने की बजाय और भी उलझ गई है। सीमा हर सवाल का सटीक जवाब और आत्मविश्वास के साथ दे रही है। यूपी ATS की 18 घंटे की पूछताछ में सीमा ने जिस बेबाकी से जवाब दिए, ऐसा लगता है मानो उसे किसी ने ट्रेंड किया था। एजेंसीज को शक है कि सीमा का भारत आने का मकसद कुछ और भी हो सकता है। जांच एजेंसी ने सीमा हैदर के मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराने की सलाह दी। अब जांच एजेंसी सीमा का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवा सकती हैं। इसे लेकर एजेंसीज मंथन कर रही हैं। बाढ़ और सुनामी की आहट बताएगा त्रिशूल। ITM गीडा के 4 स्टूडेंट्स ने तैयार किया वायरलेस तकनीक पर डिवाइस। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा के 4 विद्यार्थियों ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जो बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा आने की सटीक सूचना पहले ही देगा। इसकी मदद से लोगों को समय से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इसका नाम त्रिशूल रखा गया है। सरकारी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य का जल्द होगा प्रमोशन, बनेंगे क्लास 2 अफसर। सरकारी हाई स्कूल के करीब 950 प्रधानाचार्य जल्द ही क्लास 2 अफसर बन जाएंगे। करीब 1 दशक के इंतजार के बाद प्रधानाचार्यों को यह अवसर मिलने जा रहा है। पदोन्नति के बाद ये प्रधानाचार्य सरकारी इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य या बेसिक शिक्षा अधिकारी और सह विद्यालय निरीक्षक के पद पर तैनात किए जाएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।